मध्य प्रदेश। देवास में मां शारदा नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा पुलिसकर्मी फेरोज खान, जावेद खान की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई। धार्मिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर द्वारा सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल किया गया था वह गलत है, जिसके विरोध में मां शारदा नवदुर्गा उत्सव समिति के लोगों द्वारा एसपी ऑफिस पहुंच लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी बात रखी। आवेदन के माध्यम से खान के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे लोगों ने धार्मिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर द्वारा सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल किया गया वह गलत है। बिना प्रमाण के आरोप लगाना भी गलत है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग आवेदन में की गई। इस मामले में देवास के पुलिसकर्मी फिरोज खान का कहना है कि वे एक निष्ठावान ईमानदार पुलिसकर्मी हैं। वे अपने पिता के साथ सर्वधर्म समाज में सेवा कार्य करते आ रहे हैं। किसी के कहने में आकर उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। खान ने कहा कि यदि वे गलत हैं या दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जो सजा मिलेगी वे मंजूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, देवास। इसलिए आवेदन देने आए थे, किसके पक्ष में आज आए थे? वो माधवानंद गिरी श्रीनाथ गुफा टेकरी पे हम रहते हैं और फिरोज के पिता फारूक के समय से हम इनसे जुड़े हुए हैं। फारूक जी बहुत सेवाएं देते थे और वो प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़वाते थे। फारूक जी स्वर्गवासी हुए। अब वर्तमान में जो बालक है ये फिरोज, ये धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से ही कराई है, जिसके लिए मैंने एसपी साहब से कह भी दिया है। मैं उनसे निवेदन करके आया हूँ कि आप इसे भली भांति देख लीजिए। उस लड़के में पिछली साल प्याऊ भी खुलवाई थी उसने, हमारे फिरोज ने प्याऊ भी खुलवाई थी पिछली साल। तो ये लड़का धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। कभी ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि वो किसी प्रकार का लव जिहाद कर रहा हो या कोई उन पे आरोप लगा है कि लकड़ी का धंधा करवाते हैं, व्यापार करवाते हैं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या व्यवसाय करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमें तो इतना है कि धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। ये विशेषता है बच्चे की। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उस बच्चे को, स्वामी अवधेशानंद गिरी महामंडलेश्वर ने उस बच्चे को चांदी की ईंट दी और माला दी, सम्मानित किया। इतने बड़े संत स्वामी अवधेशानंद ने फिरोज के लिए सम्मानित किया है। इस वजह से मैं इनके परिवार से थोड़ा लगाव रखता हूँ और बकाया हमें ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें केवल ये है कि जो धार्मिक कार्यों में भाग लेता है, यही बात हमें कहना थी। तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से कह दी और आप लोगों से कह दी। हमारे सनातन धर्म के श्री शेखर महामंडलेश्वर साहब का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, मुझे भी संज्ञान में आया है। उसके बारे में उन्हें किसी द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रमित किया गया है, उसकी वो निष्पक्ष जांच करा लें। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंडित किया जाए। मेरी चौथी पीढ़ी पुलिस सेवा में, मिलिट्री में कार्य कर रही है और हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और हर समाज, हर धर्म की हम इज्जत करते हैं। समाज सेवा में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। लकड़ी सप्लाई करने के संबंध में मेरे किसी भी कार्य के संबंध में मुझे कोई नॉलेज नहीं और ना ही मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ कोई वन विभाग का या पुलिस का कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, ना कोई शिकायत है। ये जो भी लगाए गए आरोप हैं या झूठे हैं। मेरे फादर एक ट्रेडरिंग का कार्य करते थे रिटायरमेंट के बाद, एवं हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी जो मेरे मामा फौज में कैप्टन के रूप में रहे हैं वो कार्य करते हैं। इसके अलावा और कोई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या लड़की का आरोप लगाया है, थोड़ा स्पष्ट करें। मेरे पास पिछले 1996 से शास्त्रीय क्वार्टर था। हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था। 1996 से लेके हम लगातार, मैं एवं मेरा परिवार शास्त्रीय क्वार्टर में निवास करते रहे। मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला था उससे हमने 2015 में एक प्लाट खरीदा था और 2018 में मेरे फादर द्वारा एक मकान का निर्माण किया गया है 20 बाय 60 प्लस में जी। मैं लंबी गंभीर रूप से बीमार हूँ। उसकी बीमारी के चलते मैं अपने फादर के साथ रहने आ गया हूँ। मेरा शासकीय आवास जो था वो मैंने 2019 में रिक्त कर दिया है, जिसमें टीआई शैलजा भदौरिया निरीक्षक महोदय रह रहे हैं। मेरे द्वारा या मेरे किसी भी कार्य द्वारा मैंने किसी की भी कोई शादी नहीं कराई है। मेरे एक बेटे जैसे हैं और मेरे फादर ने एक 7 साल की उम्र के बच्चे को लाके पाल के उसको बड़ा किया था, जिसकी उम्र 24 साल हो गई। उसका नाम संतोष सोगेकर है और उनकी अभी शादी की है। मेरे घर पे जो बाई काम करती थी उनकी 2 बच्चियां थी, जिनकी शिक्षा दीक्षा हमने ब्राइट स्टार स्कूल में पढ़ाई है।
अभी वो छोटी बच्ची 18 साल 6 महीने की हुई है, बड़ी बच्ची 19 साल 6 महीने की 19 साल कुछ उम्र की हुई है, जिसकी आज से 6 महीने पहले हमने विवाह किया है। और पूरे हिंदू रीति रिवाज से देवास के सभी वरिष्ठ नागरिक एवं जनप्रतिनिधियाँ और सभी अधिकारी, करीब 1500 लोग शादी में शरीक हुए थे और बहुत अच्छे से हमने उनका निर्माण किया। उनको जो भी कन्यादान के हिसाब से जो दान दहेज देना था वो भी दिया और हमने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। वो चारों बच्चों की शादी हमने निःशुल्क की है और वो जो हमारे कंपनी में जो मेरे फादर की और मेरे मामा की जो कंपनी है उसका वो बच्चे काम देखते हैं। क्या मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाया है और अगर मेरे पे कुछ आरोप है या अगर मेरे द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि मैं एवं मेरी साथ जुड़े हुए कई शासकीय सेवक है और मेरे से जुड़े हुए कई जो निर्दोष लोगों को इस प्रकार के कुछ लोग जो है ब्लैकमेलिंग करके वो जो ये प्रकार की जो घटनाएं करते हैं उससे जो है जांच करके उनके खिलाफ जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देवास के एक श्री निवेश तिवारी जी हैं, उनका फ़ोन भी मेरे पास आया था, जिनको मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भैया मैं एक ईमानदार निष्पक्ष आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ और मैं किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ और इसकी आप निष्पक्ष जाँच करा लें। नहीं कभी मैं मेरे जो पुलिस अधिकारी जो मुझसे कहेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं एक अनुशासन देने में बना हुआ हूँ, मुझे अभी तक किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब या मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर मैं दोषी होता है या मैं दोषी होऊंगा तो मुझ पर जो भी कार्रवाई होगी मुझे उसके लिए मंजूर है। नहीं, एक आवेदन लेके कुछ व्यक्ति आए थे, हम उसकी जांच कराएंगे कि क्या मामला है, क्या प्रकरण है।